वेलकम बैक। यूनान में कैंप में मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तानी और सैफ अली और हुरैरा, उनके साथ उनके दोस्त भी मौजूद हैं। सैफ अली, ये बताइएगा कि आप ये जो सफ़र था आपका बोट के ज़रिए, कश्ती के ज़रिए, ये कितना लंबा सफ़र था? इस दौरान उस कश्ती में कितने लोग जो है वो बिठाए गए? और उसके बाद जब डूबने लगी है कश्ती तो क्या मामला था, किस वजह से? थोड़ा सा उसके हवाले से हमें बताइए। जी सर, हम तकरीबन 54 घंटे हम कश्ती में सफर करते रहे। 54, तो मेरे ख्याल से 54 को बोलते हैं, 54। हाँ, 54 ओके। 54 घंटे हम कश्ती में सफर करते रहे। बहुत मुश्किल से 3 रातें 2 दिन हम समुद्र में रहे सर। तो भाई, इस सर दौरान खाने पीने उसी का था आपके पास? सर था, लेकिन खाने पीने का वहाँ कोई दिल नहीं करता था। हम जितने भी लड़के थे तकरीबन 25-30 लड़के उल्टी करते थे बीच, दिल उनका खराब हो गया था। हाँ। तो हाँ, चक्कर आ रहे थे, बहुत हादसा। हम बच्चे बीच रोने लगे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, बस ऐसे करते रहे। लेकिन जब हम जजीरे पे पहुंचे तो हमारी कश्ती उल्ट गई वहां जाकर। और मौसम कितना उसमें सर्द था? मौसम कितना सर्द था? मौसम, ये अभी 1 माह पहले की बात है। नहीं, मौसम कितना ठंडा था ये मैं पूछ रहा हूं। मौसम काफी ज्यादा सर्द था, काफी ज्यादा ठंडा था, सर्दी अच्छा, थी बहुत ज्यादा। जी ओके। जी। हुरैरा, फिर जब ये कश्ती, किस वक्त पता चला कि कश्ती में प्रॉब्लम आ गया? या लहरें तेज थी? क्या हुआ, क्या था? जी लहरें तेज। जी, वो सारा लहरें भी तेज थी। समुद्र का जो तो मौसम था वो ठीक नहीं था। तो जो ये इनका ना एक हेल्पर, हमने लड़कों उनके पास वाकई था कि शायद उन्होंने पता नहीं कहाँ से कॉल किया, एक पास आया तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे वो उन्होंने हमारी हेल्प करने को चाहा तो उनके करीब ही हमारा ना तकरीबन लड़के उन्होंने रस्से फेंके हैं। तो लड़कों को पता नहीं चला, पीछे से ना एक लहर आई है, लहर ने कश्ती पलट के रख दी है। तो उसमें हमारे नवाही गांव के, कुछ करीबी गांव के भी बहुत ज्यादा लड़के मौजूद थे, कम उम्र बच्चे बहुत ज्यादा थे। तो वो उनका पता ही नहीं चला। हमें तो उस टाइम अपनी अपनी सबको पड़ी होती है, पता ही नहीं चला, ना हमारे पास लाइफ जैकेट थी और इसलिए किसी का पता नहीं चला। सब अपनी मगन में मसरूफ थे और उन्होंने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। जो मिले उन्होंने एट अ टाइम हमें रिसीव कर लिया। रस्से फेंक के उन्होंने लाइफ जैकेट फेंकी हैं। तो दूसरों लोगों को पता ही नहीं चला। तकरीबन हम उसमें 80 पाकिस्तानी मौजूद थे, तकरीबन 18 पीपल जो थे वो सूडान के थे, जो ड्राइवर वगैरह थे जो कश्ती के, और यही थे। उन्होंने भी डूब गए थे सब, और पाकिस्तानी भी डूब गया, जिसमें तकरीबन हम 47 लोग वापस जिंदा बच के आए थे। उनमें से ये एक हमारे पीछे जो अंकल बैठे हैं वो भी हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब हुई है। ठीक। अच्छा, ये अभी जो बात हुई कि आप लोगों पे तशद्दुद हुआ था, फिर घर से पैसे मंगवाए गए थे, तो कितने पैसे आपने घर से अरेंज करके दिए और कहाँ हुआ था ये? जी, मैं बताता हूँ। मुझे अल्बानिया का उन्होंने बताया था। मैं लाला मूसा का रैशी हूँ, लाला मूसा का जेंट है मेरा वहाँ, आसफ नाम का, शाह नाम का जेंट है। तो एक जुनेद नाम का बाट है, उन्होंने मुझे यहाँ लीबिया फैसलाबाद से मुझे बिठाया, दुबई लेके आए, उधर से मिस्र से फिर लीबिया जाके फिर उन्होंने मुझे 6 माह उधर ना बहुत जलील किया। इस हवाले से वो जो शाह आसफ था ना, उसने पैसे देने थे। इधर उमर नाम का जेट था सरगोदा का, हाँ। लीबिया में, उसने पैसे देने थे। शाह ने उसका 40 लाख रुपया, मुझे वो कहता था, मारता था, वहां तशद्दुद करता था, काफी मुझे टॉर्चर करता था, ब्लैकमेल करके। ठीक। वो वीडियो कॉल बनाता था मेरी, और बना के घर वालों को वो लाइव कॉल पे बिठा के बात करवाता था और मारता था, और कहता था कि इसके जो पैसे हैं ये उस आदमी से लेके आप दे सकते हैं, आपका बंदा मेरे पास है, जब तक आपके पैसे ना आए मैं इसका तो ना तो आपके गेम घर वालों कराऊंगा। ने आपके घर वालों ने यहाँ पुलिस से राब्ता किया? कोई किसी से राब्ता किया इस हवाले से कि नहीं किया? जी, वो जब ऐसा मामला होता था मैंने उनको बताया, वो कहते थे, लड़के भी यहाँ के बहुत परेशान थे, वो कहते थे पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं करनी, अगर की तो आपकी जान जा सकती है, ये आपको वहाँ लीबियों के हवाले कर देंगे, ठीक। आपको यहाँ से। जी एहतिशाम शामी, ये दो चीजें यहाँ पे। एक तो ये कि वो जो मैं बात के जानबूझकर कश्तियां डिबो दी जाती हैं, एक उसके ऊपर जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। और फिर दूसरा ये कि इतने अरसे से जब इनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था और यहाँ पे इनकी कोई दाद रसी नहीं है, मुकामी पुलिस जो है वो, इसके ऊपर भी मैं जानना चाहूंगा।
जी ये दोनों मामलात की सूरत कुछ इस तरह है। जो जानबूझकर कश्ती डुबोए जाने का मामला जो इस मामले में कहा जा रहा है हुआ ये कुछ यूं है कि यूनान की हुकूमत की तरफ से जो पाकिस्तान की वजारत खारजा है उन्हें जो बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑफिशियली तौर पर आगाह किया गया है इस हादसे के हवाले से, उनका ये कहना था कि ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन है इनका मामला एक कार्गो जहाज वाले के साथ तय पाया था, और ये इन जो कश्ती जो है, कश्ती में से मुसाफिर जो है जो 83 गैर कानूनी तारकीन वतन थे, इनको कार्गो जहाज में सवार किया जाना था। जब कार्गो जहाज वाले की तरफ से जो रस्से हैं वो फेंके गए हैं तो ये तमाम लोग जो हैं वो उसकी तरफ जो है लपके हैं ताकि वो जल्द से जल्द जो है कार्गो जहाज में सवार हो सके। तो ये अनबैलेंस होगी कश्ती, जिसकी वजह से ये उलट गई। हादसे का सबब जो है वो यूनान को हुकूमत की तरफ से इब्तदाई तहकीकात के बाद ये बताया गया था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एहतेशाम शामी साहब मौजूद थे। एक बार चलेंगे हुरैरा के पास और इस डिटेंशन कैंप में। अब ये क्या कहा जा रहा है कि आपको वहां पर आपका स्टेटस क्या है? आप लोग गिरफ्तार हैं इन कैंप्स में, या इसके बाद क्या किया जाएगा? पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा या आप सियासी पनाह लेंगे? क्या होगा? जी अभी इन्होंने ना मेन बात जो यूएन है, जर्मन वाले आते हैं यहाँ, वो उन्होंने गाइड किया हुआ है। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ कैंप में ना 2 मंथ स्टे करेंगे, हम आपको ना एक रेड कार्ड प्रोवाइड करेंगे कि उस पर आप हमारे यहाँ पनाह ले सकते हैं। उस रेड कार्ड पे आप काम वगैरह कर सकते हैं और आप अपने हमारे यहाँ असाइलम सीकर बन सकते हैं। लेकिन दोस्त ये बताओ कि क्या फायदा हुआ इस तमाम मुहिमजोई का? क्या जिंदगी में दोबारा मौका मिला तो ये काम करोगे? जी जिंदगी में है, हमें दोबारा जिंदगी मिल गया, ये उस रब का शुक्र है। दोबारा मैं तो ये अपने दोस्तों वगैरह अपने भाई बहनों को भी सबको ये कहता हूँ कि ऐसा रास्ता कभी इख्तियार न करे, क्योंकि इसमें जान जाने के 100% चांस होते हैं। वो हमें तो पता नहीं था, हम लोगों की सुनी बातों के एजेंटों के जहाँ समय आकर यहाँ तक पहुंची है। तो आपको सबको मामला का पता, सोशल मीडिया का ये एरा चल रहा है, और मैं ये सबसे अपील करूंगा इस रास्ते को कभी इख्तियार न करें। और अगर मुझे भी अल्लाह माफ करे ऐसा कभी किसी को भी साथ ना हो, ये रास्ता इख्तियार करने की किसी को नौबत ना आए। सैफ अली, आप क्या कहोगे? क्या पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों को कहना चाहोगे जो ख्वाब देख रहे हैं गैर कानूनी? चलो ख्वाब तो सब देखते हैं कि कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचे, लेकिन इन लोगों के जो हत्थे चढ़ जाते हैं, क्या कहोगे आप इन लोगों को? क्या पैगाम दोगे? जी मैंने तो बेसिकली सभी को राब्ता किया, सभी को यही बताया कि जैसे जैसे मेरे साथ मामले हुए, मुझे तो पता नहीं था, अल्बानिया का इन्होंने बताया था और अल्बानिया लेके जाना था। तो मैंने फिर बताया कि अल्बानिया का सिर्फ एक झांसा देते हैं और लीबिया में यहाँ ले आकर ब्लैकमेल करते हैं, और सब ये ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं और पैसा लूटते हैं। एजेंट लोग हैं ना जो इधर, ये क्योंकि इनका वापस जाने का कोई चक्कर नहीं है, ना ही ये वापस जाते हैं। इनको 18-20 साल हो गए हैं, ये जो लीबिया में एजेंट है ये इधर ही रहते हैं। तो ये ना ये वापस जा सकते हैं, इन पे केस काफी हो चुके हैं। तो आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 माशाल्लाह बेटे हैं, 2 बेटियां। बच्चे याद आते हैं? जी जी बहुत याद आते हैं। तो वहां तो बहुत ही ज्यादा आते थे, काफी दिन काफी माह रोते हुए गुजारे, परेशानी की हालत में गुजारे, घर वालों में भी और हम भी। तो कॉल वगैरह नहीं करने देते थे, मोबाइल ले लेते थे, मोबाइल नहीं देते थे, राब्ता नहीं होने, काफी दिन खाना बंद कर देते थे, कहते थे इसको अंदर बंद कर दो। हमें ये खारिश पड़ी उधर ही, ये हमारी जिल्द खराब हुई उधर ही, हमें कई दिन धूप देखने को नहीं मिलती थी, पानी जो वो पीने को नहीं मिलता था, खाना जो है वो खाने को नहीं मिलता था। हुरैरा, आपको याद आते हैं घर वाले? घर में कौन कौन है आपके? जी घर में मेरी वालदा, फादर साहब, मेरे छोटे बहन भाई हैं, सबकी याद आती है। तो बेसिकली चले अब बात होना शुरू हो जाती है, जैसे इंटरनेट है, वीडियो कॉल वगैरह हो जाती है अब। तो वैसा कोई मसला नहीं। जब हम लीबिया में थे, क्योंकि वहां तो एक दिन समझने हमारे लिए अजाब बना हुआ था। ये कहते थे कि आप पैसे मंगवाए, पैसों का उनको लालच होता है, डॉलर का उनको लालच होता है, डॉलर में पेमेंट मंगाए। तो इसी तरह के मामला हो रहे थे हमारे साथ। बड़ा आलम अल्लाह का शुक्र है जैसे तैसे हम पहुंच गए हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, आप लोगों की मुश्किल आसान करे।